हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक फार्मूलों के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की हुई थी उन्हीं के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है तो उस कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस तरीके से लाई करते हैं, और हम लोगों ने मिड पॉइंट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है, दैट मीन्स एक चतुर्भुज ड्रा करना है। तो इसको हम लोग देख देते हैं कि क्वेश्चन ये है हमारा कि ड्रा आ क्वाड्रिलेटरल, ओके, क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन पे हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है हुज वर्टिसेस, हुज जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5, -4, -2। ठीक, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। ओके, तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है, जिससे कि ठीक है ये भी 5 है, ये इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं इस क्वाड्रिलेटरल के। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इस जो इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं इस वर्टिसेस की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस पे इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल को ड्रा करेंगे। उसके बाद इसका हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। तो इस तरीके जो कोऑर्डिनेट हैं, इनको अगर हम लोग एक्सिस पे इन सारे वर्टिसेस को, कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, और एक्स एक्सिस मैक्सिमम देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में -4 है, 0 है, 5 है, -4 है। तो कहने का मतलब है मैक्सिमम जो वैल्यू है 5 तक है, उसको हमने यहाँ पे क्या किया, 5 तक ड्रा कर दिया। वैल्यू कौन कौन सी है, 0 है, 0 तो है ही जो ओरिजिन है, -4 है तो -4 इधर आ जाएगा, फिर क्या है 5 है, -4 है। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से वैल्यूज को, पॉइंट को हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे ड्रा कर लिया। वाई पे क्या है, वाई पे मैक्सिमम 7 है, तो यहाँ तक क्या किया, ये 5 है तो यहाँ से ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 0, 7 दैट मीन्स क्या है कि ये जो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, 7 ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि -4, 5 जो हमारा पॉइंट होगा, -4, 5। ठीक, तो -4 यहाँ से ये आ जाएगा इधर, x यानी कि इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा -4, और 5 क्या है, ये आ जाएगा। तो एक पॉइंट ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है 0, 7 कह रहा है, तो 0, 7 तो पता ही है, ये वाला हो गया। 5, -5 दैट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ से पॉइंट आएगा इधर, और ये -5 है, -4 हो जाएगा, ये -5, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, -5 हो जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है -4, -2, तो -4 यानी निगेटिव एक्सिस -4, ठीक है, -4 इधर आया, फिर -2 नीचे आया, तो यहाँ पे जो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -4, -2 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से जो हम लोग जो ड्रा करेंगे वो एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक का होगा, ये। ठीक, तो इसको सबसे पहले ये बात समझ में आई कि सबसे पहले एक तो हमारा एक ये ट्रायंगल हो जाएगा BCD। ठीक, तो BCD कहने मतलब है कि यहाँ से अगर ऐसे हम लोग ड्रा करते हैं तो एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, ये ट्रायंगल BCD, ओके, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा BCD हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा ABD। ठीक, कौन सा हो जाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD।
इन दो ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, फिलहाल अगर इस लाइन को अगर हम ड्रा नहीं करते तो इतना हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल है, जो क्वाड्रिलेटरल है, उसको हम लोग एक्सिस पे इस तरीके से, दैट मीन्स कार्टेशियन प्लेन पे इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें ये पता है कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2, ये कितना हो जाता है x1, ओके, और ये हो जाता है y2 माइनस y3 एंड प्लस x2, और ये हो जाता है कितना, y3 माइनस y1 और प्लस x3, ये हो जाता है y1 माइनस y2, ओके। इस तरीके से अगर हम ये BCD एरिया फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से जो हमारा एरिया आएगा वो कितना आएगा इस ट्रायंगल का, तो यहाँ से BCD लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ से पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, x2, तो x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से हो जाएगा 5, ओके, और y2 माइनस y3, तो यहाँ से क्या है, y2 माइनस 5 है, और फिर उसके बाद माइनस y1, तो y1 कितना, माइनस का 7, ये हो गया, एंड प्लस x3, तो x3 यहाँ से कितना है, -4 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -4, और फिर उसके बाद y1 माइनस y2, तो ये y1 है 7 एंड माइनस y2 कितना है, तो यहाँ से y2 है माइनस माइनस ये हो जाएगा +5, ओके, ये आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है जो इस पार्ट का जो एरिया आएगा वो कितना होगा, -7 5 यानी कि 12 और 12 पंचे 60 हो जाएगा, -60 आ जाएगा, एंड ये यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 5 12 और बरचौक 48 आ जाएगा, 48। तो यहाँ से 6 4 10, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 1/2 और ये 108 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से इसको अगर हम करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 54 आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो वैल्यू यानी BCD की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, 60, ठीक है, -5, थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसे देख लेते हैं। यहाँ से ये ध्यान देने वाली है, यहाँ पे एक्चुअली में क्या है ना, y3 माइनस y1, तो y3 y1 y2 y3 -2 है, ओके, यहाँ से हो जाएगा -2, और y1 तो ये आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7 2 9, ठीक है, 7 2 9 और 9 पचे 45, माइनस का 45 आएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 45 दूना 90 और 90 3 हो जाता है 98, ठीक, यानी कि यहाँ से आएगा, इसको हम लोग सुधार लेंगे, माइनस का 98/2, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 49 हो जाएगा। एक्चुअल में जो हमारा एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो स्क्वायर यूनिट में होता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मॉडुलस लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, जो एरिया होगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 स्क्वायर यूनिट, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, 49, इसको देख लीजिएगा, 45 दूना 90 यानी कि 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, 1 मिनट, 45 दूना 90, 98 नहीं आएगा, सॉरी, 8 5 13 93 आएगा, ओके, ये 93 आएगा। तो इसको बस इतना ही रखें, इसको डेसिमल में लाने की क्या ज़रूरत है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये स्क्वायर यूनिट, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसके बाद एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, इसका ABD का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ABD का एरिया देख लेते हैं, तो इसको हम इतना याद रखेंगे, 93/2 इतनी वैल्यू दी हुई है, तो अब एरिया हम इसकी फाइंड आउट करेंगे ABD का, ठीक। तो फिलहाल इस D के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, कितना था D के कोऑर्डिनेट, माइनस का 4 एंड माइनस का 2, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 x1, ओके।
तो यहाँ से जो x1 हमारा क्या होगा, ये होगा माइनस का 4 y2 माइनस y3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, y2 कितना है 7 और y3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना ये, एंड प्लस x2, तो यहाँ से x1 और x1 y1 ये x2, ये तो ये 0 हो जाएगा पूरा ओवरऑल इसके अंदर जो भी आएगा, एंड प्लस x3, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, एंड ये क्या होगा, लास्ट में होता है x3 y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 5 है और y2 कितना है 7 है। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हाफ, और ये 7 2 9 9 चौका 36, ये तो 0 ही हो गया, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना बचेगा 2 चौको 8। ठीक, ओके, अब इसको घटा देंगे तो 36 में कितना बचेगा 28 बचेगा बटे 2, माइनस का 14 आएगा जिसको हम लोग क्या कर देंगे प्लस 14 बना देंगे। ठीक, कितना बना देंगे प्लस 14 बना देंगे। अब ये प्लस 14 बनाने के बाद एक्चुअली में ये स्क्वायर यूनिट है, दोनों का निकल आया है। अब टोटल पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 93/2 एंड प्लस 14, तो इसको हम लोग अगर सम करेंगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 121/2, भाग कर देंगे, 2 छा का 12 और 2 पंचे 10, लगभग इतने स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का इस मेथड से। आई थिंक बहुत टफ नहीं है, इजी है अगर हम लोग फार्मूले को सही तरीके से यूज़ करें और इसका कैलकुलेशन अगर हम सही से करते हैं तो इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। ठीक, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है कि इफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके लिख देते हैं जिससे कि टाइम कम लगे। क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2a है, और ये भी कह रहा है कि वो जो ट्रायंगल है अलोंग y एक्सिस बना हुआ है। ठीक, 2a अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ बेस इज एट ओरिजिन। ओके, तो इस तरीके से यानी y एक्सिस के अलोंग क्या किया गया है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाया गया है। इस तरीके से अगर कोई भी हमारी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y एक्सिस के अलोंग इस तरीके से बनाया गया है कि उस ट्रायंगल का जो बेस है उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे बना हुआ है। अगर यहाँ से यहाँ तक ये पूरी ये इस तरीके से बनाते हैं कि ये इस तरीके से और इस तरीके से, ओके, ये पूरी साइड, ये भी क्या है, ये 2a है, ये भी 2a है, तो ये भी पूरी 2a होगी, और जब मिड पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो कहने मतलब ये यहाँ से यहाँ तक a है और ये यहाँ से यहाँ तक a है। ठीक, और इसको हम इस तरीके से ड्रा करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, a है, और ये b और ये c है, और ये ओरिजिन है। जब ये ओरिजिन है तो इसका मतलब हमें इतना पता है कि इसके जो पॉइंट्स होंगे यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके अगर इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लें, यानी कहने का मतलब ये है अगर ये ओरिजिन है OA की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हम A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो OA को अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ से क्या है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जब ये 90 डिग्री होगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज़ करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हम इस परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें इतना पता है कि जो OA की वैल्यू होगी, OA की वैल्यू क्या होगी, रूट के अंदर। ठीक, इसका स्क्वायर कर दें या इसका स्क्वायर, किसी का भी, अगर ऊपर वाले सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दें, उसके स्क्वायर में इस यानी कहने का मतलब ये है OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4
ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से कितना बचेगा 3a स्क्वायर बचेगा। तो कहने मतलब इसकी जो वैल्यू होगी a√3 आएगी OA की। तो कहने मतलब ये है यहाँ से अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया कितना a√3, 0। ये किसकी ए के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। हमें सारे वर्टिसेस यानी फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ यानी फाइंड द ऑल वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो कहने मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से ओरिजिन है तो यहाँ से इसकी वैल्यू नीचे अगर आएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबसे पहले x लिखेंगे तो x की वैल्यू तो 0 ही है। ओके, और जो कोऑर्डिनेट नीचे है यानी कि एक्चुअल में तो कितना हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का a। ठीक, अब इस b के कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, तो x की वैल्यू 0 है। ओके, और b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0, a हो जाएगा। ठीक, ये यानी कि यहाँ से हम आंसर इतना निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी इस वर्टिसेस की, इतना रहा। लेकिन अब यहाँ पे हम ये बात सोचें कि अगर हमारा ये जो ट्रायंगल बना हुआ है वो इस यानी कि इस राइट साइड में ना होकर के अगर ये लेफ्ट साइड में होता तो हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनता। ओके, तो इनके कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं आता, चाहे बी होता चाहे सी होता, लेकिन ये ए का जो कोऑर्डिनेट है इस पे कुछ न कुछ फर्क आ जाता। यही जो वैल्यू दी हुई है ये पलट यानी होती यही, बस साइन इसका चेंज हो जाता तो कितना होता, a-√3, ये 0 हो जाता। क्योंकि ये जो वैल्यू निकल करके आती ये निगेटिव इस साइड में आती। ठीक, बस इतना ही फर्क पड़ता कि अगर ये इस साइड में ना हो करके y एक्सिस के अलोंग इधर बनता। ठीक, इस तरीके से बनता तो ये तो तब भी 2a होता, ये भी a होता और ये इसकी वैल्यू 2a होती। लेकिन सॉल्व करने के बाद जब इसकी वैल्यू हम एक्सिस पे पुट करते तो निगेटिव वैल्यू हो जाती। बस इतना ही फर्क पड़ता। ओके, तो इस कंडीशन को भी देख लिया है, ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है P। ओके, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा। एक पॉइंट है P, ये है x1 और ये है y1। ओके, और दूसरा पॉइंट है एक Q, उसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। ठीक, इस तरीके से कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, हमें PQ फाइंड आउट करना है हमें, यानी कि यह ऐसे भी लिख दें, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ओके, या दैट मीन्स ये हमें PQ फाइंड आउट करना है। अब कंडीशन दी हुई है, पहली कंडीशन दी हुई है कि अगर ये जो PQ है, PQ पैरेलल, ऐसे बना दें, पैरेलल y एक्सिस। ओके, एंड दूसरा है केस PQ पैरेलल x एक्सिस। तो हमें एक फिगर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, जैसा कि इस तरीके से देख सकते हैं कि एक तो फिगर अगर पहले इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से इस तरीके से हम एक x एक्सिस ड्रॉ कर देंगे और ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, अगर इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो मेरी बात को ध्यान से समझना, यानी कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लें, कहीं पर भी, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज दैट ये हमारा P है और ये हमारा Q है। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। जरा बात को समझना, यानी यहाँ पे जो भी लाई करेगा ये x की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पर भी वही x की वैल्यू है। दैट मीन्स अगर ये पैरेलल है, मेरी बात को फोकस यानी कि ध्यान समझना कि ये तो y2 डिफरेंट हो जाएगा। y2 मतलब ये है कि एक y की वैल्यू यहाँ पे, एक y की वैल्यू यहाँ पे, एक y की वैल्यू यहाँ पे, कहीं पर भी रही होगी ऊपर नीचे। ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो वैल्यू y की बढ़ेगी, नीचे आएगा तो y की वैल्यू घटेगी। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से x1 जितना यहाँ है वो हर जगह है। दैट मीन्स यहाँ पे जो केस बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस में, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2।
ये बनेगा। जब कभी वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक, फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बन करके आएगा, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तब जब यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, यानी जो डिस्टेंस फार्मूला होता है बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि d इक्वल टू होता क्या है, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कुछ भी कर लें। इसलिए होल स्क्वायर ही किया जाता है कि जिससे कि y1 माइनस y2 का स्क्वायर जो भी आए वो पॉजिटिव ही आए। कभी कभी यानी डिफरेंस लगा दिया जाता है, कभी कभी ये भी लिखा जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जब हम ये इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बराबर करेंगे, तो ये वाला पोर्शन हमारा नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा ये वैल्यू बचेगा। तो कहने मतलब जो पी क्यू आएगा, पी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो मॉडुलस में आती है। मॉडुलस में इसलिए आती है क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1, ये आंसर हो जाएगा पहले वाले का, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अगर इसको देखते हैं तो ये तो इसका फिगर हो गया। अगर हम नेक्स्ट इसके दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो हमारा जो फिगर होगा वो किस तरीके का होगा, उस पर भी देख लेते हैं। कह रहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे कहने मतलब है वो जो दो, यानी कि जो दो पॉइंट हैं, वो दो पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद वो एक्स एक्सिस के अगर बराबर होते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इस तरीके से लाइन इस तरीके से बने। कहीं पर भी चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो कहने मतलब ये अगर हमारा P है और ये हमारा Q है, तो यानी कि इसके हैं x2, ये है y2, और इसकी जो वैल्यू है x1 है और ये y1 है। कहने मतलब है कि यहाँ से y की वैल्यू फिक्स हो गई है, जहाँ पे यानी जितनी लेंथ तक ये y गया है, यानी यहाँ पे जो y की वैल्यू है यहाँ पर भी वही y की वैल्यू है। दैट मीन्स यहाँ से कहने मतलब ये है कि y1 इज इक्वल टू क्या है, ये y2 है। तो वहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस का जो फार्मूला बन कर के आएगा, जो PQ आएगा, वो क्या आएगा, जो पहला, यानी कहने मतलब ये है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब y1 बराबर y2 करेंगे तो वहाँ पे इस वाले पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब हमारा जो PQ की जो वैल्यू आएगी, डिस्टेंस आएगी, वो मॉडुलस में x2 माइनस x1 आएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं P1 एंड P, x1 y1 एंड Q x2 y2, ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कंडीशन ये है कि जो लेंथ है PQ, केस पहला है, कंडीशन ये है कि जो PQ है पैरेलल टू y एक्सिस हो, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बिटवीन P एंड Q, और उस PQ की जो PQ है वो पैरेलल टू x एक्सिस हो तो वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ PQ, ठीक। तो इस तरीके से दो केस पे हम लोगों ने बात करी हुई है, और फिलहाल टाइम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे और कोई भी क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, जितने भी 2-3 क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन को सही से देखिएगा, फिर से देखिएगा, बैक करके देखिएगा, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी कॉन्सेप्ट पे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर। और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर।